लेकिन जब प्रिंस यादव का मौत होता है उसके बाद से खान सर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हमें भी मतलब प्रिंस यादव को मौत को लेकर हमें भी दर्द हो रहा है, वो हमारे भाई के जैसा था। क्या कहिएगा ये नैतिकता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाए, परिवार पे संकट हो जाए, तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है कि उस पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और वो तो उनको भी क्या पता है, ह्यूमन टेंडेंसी के साथ में इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा चीज़ का परिकल्पना किसी को नहीं था, ना ही खान साहब को था, ना ही रोशन आनंद को था। यदि दोनों में से किसी को पता होता कि इतनी फजीहत होगी दोनों की, तो कोई इस तरह का दोनों अवॉइड करते। दोनों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रहा है, दोनों को इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस कदर ये सब चीज़ें अनियंत्रित हो जाएगी। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर बाहर आ गए हैं क्योंकि उनके जो भाई हैं प्रिंस यादव, उनको नेपाल में मौत हो जाता है। इसी सारी चीज़ों को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन सर। सबसे पहले स्वागत है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, रोशन आनंद सर आकर और जिस प्रकार से खान सर पे मतलब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे भाई के मौत के कारण खान सर है, क्या कहिएगा सर? देखिए, उनके जेल से निकलने के बाद ये चर्चाएं होने लगी और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर नेचर का आरोप लगाया कि उनके भाई के बोले कि मौत नहीं हत्या हुई है, जैसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जेल में भी हमको मारने का ये साजिश किया गया। तो इस बयान के बाद एक संभावना ये की जाने लगी कि क्या खान साहब पर फिर से हत्या का मुकदमा चलेगा। तो उस पर आप कानून जो कहता है वो समझ, चूँकि उनकी मौत नेपाल में हुई है। कोई भी आदमी यदि भारत के नागरिक का विदेश में मौत होगा, वहाँ साजिश रची गई है तो या मौत हुई है, मर्डर हुआ है, तो वो केस जब कभी भी होगा नेपाल में होगा। नेपाल पुलिस अपने हिसाब से देखेगी और इंडियन सरकार जो है, बिहार सरकार नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ के एम्बेसी से जो होते हैं, जैसे राजदूत जो होता है, उनसे वो रिपोर्ट तलब करते हैं कि हमारे नागरिक का कैसे आपके यहाँ निधन हुआ, उसका डिटेल हमको दिया जाए। तो ये तमाम तरह का चीज़ आता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो मामला आपको दिख रहा है, वो मामले में इनका जो आरोप है उस पर अभी खान साहब पर तुरंत में एफआईआर वगैरह तो नहीं होगा जब तक कि रिपोर्ट वगैरह नहीं आ जाता है। तो फिलहाल खान साहब को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन सामाजिक तौर पर जो बदनामी है, जो देखिए, ये लड़ाई वास्तविक रूप से दो इंस्टीट्यूट की प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई है। एक इंस्टीट्यूट अपना नाम कर रहा है, दूसरा उसको चाह रहा है कि मेरा भी नाम हो। तो ये लोग बिजनेस रेवलरी जिसको कहते हैं, प्रतिद्वंद्विता, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता जो है, उसको ये कन्वर्ट करके ये कम्युनिटी वैमनस्यता की ओर लेके चले जा रहे हैं कुछ लोग। अब इसमें हिंदू मुस्लिम कलर देने की क्या बात है? अरे भाई, वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसके लिए कोई मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ाई नहीं हुआ है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये लड़ाई उनका अपना निजी हित का था। वो उनके इंस्टीट्यूट में कम बच्चा था, इनके यहाँ ज़्यादा बच्चा था, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। इससे दो कम्युनिटी में बंटना वो कदापि उचित नहीं है। और दूसरी बात कि जैसे जेल में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, तो वहाँ CCTV कैमरा लगा रहता है चप्पे चप्पे पर, उसका मूल्यांकन होगा, जेल सुपरिटेंडेंट का बयान आएगा, किसी सिपाही को शिकायत किए होंगे तो वो सब रिपोर्ट आएगा, तब उससे सत्यता के लगेगा। नहीं तो कोर्ट में मौखिक बात का कोई महत्व नहीं, केवल ये बयान कह देना कि हम पर हमला हो गया, हमारे भाई को मार दिया। लेकिन जब प्रिंस यादव का मौत होता है उसके बाद से खान सर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हमें भी मतलब प्रिंस यादव को मौत को लेकर हमें भी दर्द हो रहा है, वो हमारे भाई के जैसा था। क्या कहिएगा? ये नैतिकता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाए, परिवार पे संकट हो जाए, तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है कि उस पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और वो तो उनको भी क्या पता है, ह्यूमन टेंडेंसी के साथ में इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा चीज़ का परिकल्पना किसी को नहीं था, ना ही खान साहब को था, ना ही रोशन आनंद को था। यदि दोनों में से किसी को पता होता कि इतनी फजीहत होगी दोनों की, तो कोई इस तरह का दोनों अवॉइड करते। दोनों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रहा है, दोनों को इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस कदर ये सब चीज़ें अनियंत्रित हो जाएगी। तो दोनों को हम अभी भी कहेंगे कि दोनों को बैठकर, दोनों की बदनामी हो रही है, दोनों आदमी बैठकर इसको सामंजस्य से इसको समाप्त करें, इस झगड़ा लड़ाई को, और बच्चे के पठन पाठन पर दोनों ध्यान दें ताकि देश का और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अच्छा, जो रोशन आनंद सर के माँ है वो कह रही है कि एक बेटा हमारी नेपाल में इस दुनिया से को छोड़कर चला गया और एक बेटा जेल में बंद था, हमें भी मतलब इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि आखिर खान सर ऐसा क्यों कर दी। देखिए, अब माँ का आक्रोश है प्रथम दृष्टया, चूँकि अभी एक बच्चा जेल में, तो डायरेक्ट एक पक्षकार, देखिए, उससे अभी झगड़ा हुआ, केस मुकदमा हो जिसकी वजह से जेल चला गया हो,
तो वो पक्ष उसके बारे में पॉजिटिव क्यों बोलेगा? इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। उसका तो शत्रुता है, दोनों में मुकदमा हुआ, जेल चला गया, तो वो कैसे वो उनके बारे में अच्छा बोलेंगे? वो लोग का अपना निजी दुश्मनी है।